नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज बायोलॉजी की सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा और उसके प्रमुख ब्रांचों के बारे में समझेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन होता है जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात वह विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन होता है जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, जो बायो अर्थात जीवन, लाइफ और लोगस अर्थात अध्ययन या स्टडी से बना है। कहने का तात्पर्य यह कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव जंतुओं के पूरे जीवन चक्र का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेवीरेनस, जो जर्मनी के रहने वाले थे, ने किया। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है लैमार्क और ट्रेवीरेनस। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी में बॉटनी, और दूसरा जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में जूलॉजी। जिस विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, इन्हें अरिस्टोटल भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु या अरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया है, और इसी तरह से थियोफ्रेस्टस ने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरन में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अब हम लोग नीचे बायोलॉजी के कुछ प्रमुख शाखाओं का वर्णन करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। वैसे तो बायोलॉजी के कई शाखाएं हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से यहाँ 25 शाखा आपके लिए मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको इसे रट जाना होगा। पहला, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आकार की। इसमें जीव जंतुओं के बाहरी शरीर का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटोमी, शारीरिकी, शरीर के अंदर की संरचना का जो अध्ययन होता है उसे एनाटोमी कहा जाता है। ओफियोलॉजी, ये सर्पों का अध्ययन है। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी, इसमें कपि और मानवों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे
फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल या एल्गी का अध्ययन। माइकोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। माइकोलॉजी कवक, फंगस का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी में दांतों का अध्ययन होता है। और हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतक, टिश्यू जिसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये जो है वृक्ष वलयों से वृक्ष की आयु का अध्ययन करता है। वृक्ष में जो वलय बना रहता है, रिंग बना हुआ होता है, उससे यह पता लगाता है कि यह वृक्ष कितने साल पुराना या इसका आयु कितना है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन। सौरोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी रुधिर, ब्लड का अध्ययन इसमें किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और अंत में बायोलॉजी, जिसमें जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। यह बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। ये बेसिक जानकारी आपको रखना जरूरी है। इसे जब याद आप करेंगे तो आगे के चैप्टर समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। और इस चैप्टर से भी बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।